तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि अगर पुलिस आपके मुकदमे में, आपके मामले में, आपके एफआईआर में अगर खात्मा रिपोर्ट लगा दे, आपके मुकदमे को ख़त्म कर दे, जिसको अमूमन फाइनल रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो साक्ष्यों को नज़रअंदाज करके विवेचना में किसी दबाव प्रभाव में आकर के अगर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो विवेचक होता है वो अगर आपके मुकदमे में साक्ष्य होते हुए भी अगर वो खत्म कर देता है, तो आपके पास क्या उपचार है और उसमें मजिस्ट्रेट के पास कौन सी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो आपको क्या रिलीफ दे सकता है, आज उसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले, अगर आपके मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट या खात्मा रिपोर्ट पुलिस ने प्रेषित कर दिया है, तो आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अच्छे अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना है और अपने सारे एविडेंस को प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से, नाराजगी याचिका के माध्यम से, आप जो पिटीशन प्रस्तुत करेंगे उसको नाराजगी याचिका के नाम से या प्रोटेस्ट पिटीशन के नाम से जाना जाता है, उसी के माध्यम से मजिस्ट्रेट आपके फैक्ट को, आपके एविडेंस को देखेगा, मामले की सुनवाई करेगा और मामले की सुनवाई करने के बाद में अगर उसको लगता है कि पत्रावली पर पर्याप्त एविडेंस है, लेकिन फिर भी विवेचक ने इसमें अनियमितता करके, लापरवाही करके, इसमें अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इसमें खात्मा रिपोर्ट प्रेषित कर दिया है या फाइनल रिपोर्ट प्रेषित कर दिया है, तो वो मामले का 190 सीआरपीसी में डायरेक्ट जा करके संज्ञान ले सकता है और एक्यूज्ड को विचारण के लिए तलब कर सकता है। दूसरा साथियों, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई है और इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो तो कुछ और एविडेंस पत्रावली पर लाया जा सकता है, तो वो अगर संतुष्ट होता है मजिस्ट्रेट, तो सीआरपीसी की धारा 156(3), सेपरेट धारा 173(8) की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो अग्रेतर विवेचना का आदेश पारित कर सकता है और फिर से उस मामले में और आगे की विवेचना, आगे की तहकीकात, आगे के साक्ष्य संकलन के लिए आदेश पारित कर सकता है। तीसरा, उसके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर उसको लगता है कि मामला में इन्वेस्टिगेशन कराया जाना ठीक नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो चुका है जो पर्याप्त है, या कोई ऐसा साक्ष्य है जो परिवादी के नियंत्रण में है, जिसने एफआईआर लिखवाया है या जो पीड़ित है उसके नियंत्रण में है, और वो प्रस्तुत करके अपने मामले को साबित कर सकता है। और अगर वो कहता है कि हमारे पास ऐसा साक्ष्य है जो मैं श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत करके अपने मामले को मैं साबित कर सकता हूँ, तो मजिस्ट्रेट ये देखता है कि अगर मामले में परिवादी के पास में पर्याप्त एविडेंस है तो वो मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करके परिवाद के रूप में मामले को परिवर्तित कर देगा और परिवर्तित करने के बाद में देखेगा अगर 2D की अवयव पूरे होते हैं तो वो 200 में जाकर के 200 सीआरपीसी के तहत वो परिवादी की परीक्षा करेगा और परीक्षा करने के बाद में और साक्ष्य लेगा और साक्ष्य लेने के बाद में अगर मटेरियल सफिशिएंट है तो जो एक्यूज्ड हैं, जो दोषी हैं, उनको विचारण के लिए तलब कर लेगा। लेकिन साथियों, अगर आपके द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन जो प्रस्तुत की गई है, जो नाराजगी याचिका प्रस्तुत की गई है, अगर उसमें दम नहीं है, वो बोगस टाइप का है, फर्जी टाइप का है, पत्रावली पर कोई एविडेंस नहीं है, ना आपके पास कोई एविडेंस है, आप किसी को हैरान और परेशान करने के लिए कर रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट के पास में ये भी शक्ति प्राप्त है कि वो जो खात्मा रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है, उसको वो स्वीकार भी कर सकता है और मुकदमे को वहीं से बंद भी कर सकता है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास एक मुकदमा था क्राइम नंबर 199/2017 थाना मोतीगंज का, जिसमें वादी मुकदमा ने अभियुक्त के खिलाफ 7 लोगों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 में मुकदमा पंजीकृत करवाया था और दौरान विवेचना जो है जो वादी मुकदमा था उसकी मृत्यु हो गई और उसी बीच में विवेचक ने एक्यूज्ड लोगों से मिली भगत करके, साठ-गांठ करके, मुकदमे में धनउगाही करके मुकदमे को समाप्त कर दिया, खात्मा रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। लेकिन जब परिवादी जो वादी मुकदमा था उसकी मृत्यु हो गई तो उसके भाई ने मुकदमे की पैरवी करना प्रारंभ किया और 2021 में वो मेरे पास आए। मैंने उस मुकदमे की पैरवी प्रारंभ किया। मैंने प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से मैंने खात्मा रिपोर्ट को, जो फाइनल रिपोर्ट था, उस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और बताया कि इसमें गलत तरीके से फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया है, जबकि इसमें दौरान इन्वेस्टिगेशन सफिशिएंट एविडेंस विवेचक को प्राप्त हुए थे जो विवेचना में शामिल नहीं करके उन्होंने एक्यूज लोगों को लाभ पहुंचाया है। ऐसी स्थिति में पुनः विवेचना करके अग्रेतर विवेचना के माध्यम से और साक्ष्य संकलित करके पत्रावली पर साक्ष्य लाया जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट ने
हमारे फैक्ट को, हमारे एविडेंस को कंसिडर किया और अग्रेतर विवेचना का आदेश पारित किया। अग्रेतर विवेचना का जब आदेश पारित हुआ तो उसमें पुनः फिर से आगे की विवेचना हुई, जिसमें साक्ष्य संकलन किया गया और साक्ष्य संकलन में 5 अभियुक्त को दोषी मानते हुए विवेचक ने उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। 2 लोगों का नाम उसमें निकाल दिया जिनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाया। तो साथियों, अगर आपके मामले में पुलिस ने नाजायज तरीके से खात्मा रिपोर्ट प्रेषित कर दिया है, गलत तरीके से आपके मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्रिमिनल के अच्छे लायर के पास जाना है और मुकदमे की पैरवी कराने के लिए आपको प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से आपको फाइनल रिपोर्ट का खंडन करना है और आप मजिस्ट्रेट से रिलीफ की मांग करेंगे। तो जो भी उचित रिलीफ होगा वो मजिस्ट्रेट आपके फॉर पास करेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको इसी तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।